वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज के मेरे इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त स्मोकी आई मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ, जो कि अभी मैंने इस वक्त अपनी आईज पर किया हुआ है। आई होप सो कि आप लोगों को मेरा ये आई मेकअप लुक बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और ऑब्वियसली आप इस आई मेकअप लुक को सीखना भी चाह रहे होंगे। आप लोगों के लिए मैंने कंप्लीट ट्यूटोरियल रेडी किया है इसी वीडियो में। अगर आप इस आई मेकअप लुक को सीखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना होगा। और व्यूअर्स, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले न्यू वीडियोस की अपडेट्स की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। इसके साथ ही मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलें। तो अभी टाइम की बचत करते हुए हम अपना ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जी, तो अभी आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम अपने पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई करेंगे एक सीरम। और सीरम इस वजह से ज़रूरी है बिकॉज आपको पता है कि सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं और सर्दियों में स्किन पर ड्राइनेस का बहुत ज़्यादा इशू होता है, सबको इशू होता है। तो अपनी स्किन को सॉफ्ट, स्मूथ और नरिश बनाने के लिए, ताकि हमारी जो बेस है वो सॉफ्ट, स्मूथ, ग्लोइंग जो है वो दिखे, तो इसलिए हम अपने फेस पर जो है वो सीरम अप्लाई करेंगे। सीरम आप कोई भी अच्छी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप वही प्रोडक्ट्स यूज़ करें जो मैं यूज़ कर रही हूँ। तो अभी मैंने अपने फेस पर जो सीरम अप्लाई किया है वो ब्यूटीफाई बाय आमना का 24 कैरेट गोल्ड सीरम है, जिसे मैंने ड्रॉपी फॉर्म में है ये, और इसे मैंने अपने पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लिया है। ठीक है, अच्छे से पूरे फेस पर अप्लाई करने के बाद हमें अपने फेस पर यूज़ करना है प्राइमर। और प्राइमर भी आप कोई भी अच्छी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। मैं यूज़ कर रही हूँ ब्यूटीफाई बाय आमना का परफेक्ट प्राइमर, और ये ऑयल फ्री है। ठीक है, तो ये ऑल स्किन टाइप के लिए बेस्ट होता है। आप इसे किसी भी स्किन टाइप पर इजीली यूज़ कर सकते हैं। और ये जेल फॉर्म में है, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। तो आपने इस तरह से इसे अपने पूरे फेस पर फिंगर टिप्स की मदद से अप्लाई करना है। ठीक है, आप इसे अपनी फिंगर टिप्स पर अच्छे से लगा लें और उसके बाद आप इसे अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लें। और इस तरह से पूरे फेस पर प्राइमर को अप्लाई करने के बाद हम अपने फेस को तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। और देन उसके बाद हम अपने फेस पर जो है वो बेस बनाएंगे। और बेस के लिए आपने सिलेक्ट करना है अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कि आपकी स्किन ऑयली है या ड्राई। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो देन आप स्टिक फाउंडेशन यूज़ करेंगे। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो देन आप ऑयली फाउंडेशन जो है वो लिक्विड फाउंडेशन वो यूज़ करेंगे। तो अभी अपने फेस पर डार्क स्पॉट्स को हाइड करने के लिए आप ऑरेंज जो है वो कलर यूज़ करेंगे। ठीक है, कलर करेक्टर ऑरेंज आप यूज़ करेंगे। तो ये मैं क्रिस्टीन का ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ अपने डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए। वैसे मेरे फेस पर जो है वो स्पॉट्स वगैरह का इशू नहीं है, ना मेरे फेस पर कोई पिंपल है, अल्लाह का शुक्र है, मेरा फेस बिल्कुल क्लीन है। लेकिन डार्क सर्कल जो है वो थोड़े से नज़र आ रहे हैं, तो उसको हाइड करने के लिए मैं ये ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा अगर आपके फेस पर रेड स्पॉट्स हैं, कहीं छाइयाँ वगैरह हैं, तो आप उसको ग्रीन कलर करेक्टर के साथ हाइड कर सकते हैं। देन उसके बाद मैं अपने फेस पर यूज़ कर रही हूँ मुसरत मिसबा का न्यूड नंबर। इसके साथ मैं अपने फेस पर बेस बनाने वाली हूँ। ठीक है, न्यूड नंबर आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस फाउंडेशन को मैं यूज़ करते हुए अपने बेस बनाऊंगी। और आप देख सकते हैं कि ये लिक्विड फॉर्म में है। और इसे अपने फेस पर अप्लाई करने के लिए मैं यूज़ करूँगी ब्यूटी ब्लेंडर। और ब्यूटी ब्लेंडर जो है वो है ब्यूटीफाई बाय आमना का। मुसरत मिसबा का ये जो न्यूड नंबर है ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे क्रेलॉन का 45 नंबर। इजीली ऑल स्किन टोन्स पर जो है वो एडजस्ट कर जाता है। लाइक अगर आप प्रोफेशनल नहीं हैं और आपके पास एक ही स्टिक है तो आप इसी के साथ डिफरेंट टोन्स को कवर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसे टैप टैप करके अपने पूरे फेस पर अब्जॉर्ब करना है, अपने पूरे फेस पर अप्लाई करना है, इसको मर्ज करना है अच्छे तरीके से कि फेस पर ये जो है ये उभरा हुआ नज़र नहीं आना चाहिए, बल्कि ब्लेंड हो जाना चाहिए हमारी स्किन के साथ, ताकि बिल्कुल भी ओवरलोडेड ना लगे हमारी स्किन, बिल्कुल नेचुरल लुक आना चाहिए। और मेकअप का मकसद यही होता है कि हम अपने फीचर्स को एनहेंस कर सकें, ना कि भूत बन जाएं। तो इस वजह से आपने मेकअप उतना ही करना है जितना अच्छा लगे, ओवरलोड नहीं करना। देन पूरे फेस पर अच्छे से बेस अप्लाई करने के बाद हमें अपने आई मेकअप के लिए सबसे पहले आईब्रो बनानी है, आईब्रो को शेप देनी है, आईब्रो को फिल आउट करना है। और आईब्रोज़ को फिल आउट करने के लिए मैं पैलेट यूज़ कर रही हूँ ओरिफ्लेम का, और ब्रश में यूज़ कर रही हूँ ब्यूटीफाई बाय आमना का। देन हमने उस ब्राउन कलर के साथ अपने इस आईब्रो को अच्छे से फिल आउट कर लेना है अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। कुछ लोग इस फिलर से ही अपनी आईब्रो की शेप जो है वो चेंज कर लेते हैं, लेकिन मुझे अपनी ये शेप जो है ये पसंद है। मैं इसी शेप के साथ चलूँगी और इसको अच्छे से फिल आउट करूँगी। अच्छे से हमें इसे शेप देनी है खम के साथ, लाइक दिस। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग अपनी शेप जो है वो इसे देंगे। अपने आईब्रो को मज़ीद थिक भी कर सकते हैं, अगर आपकी आईब्रो जो है वो बारीक है ज़्यादा तो आप अपने आईब्रो को थिक भी कर सकते हैं मेकअप के दौरान। और अगर आपकी आईब्रो ज़्यादा मोटी है तो आप उसे बारीक भी कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको बाकी की शेप को फाउंडेशन के साथ या स्टिक फाउंडेशन के साथ कवर करना होगा। ये ट्रिक्स हैं, अगर आप इन पे प्रैक्टिस करें तो आप बहुत अच्छा आई मेकअप कर सकते हैं।
देन उसके बाद अपने आइज़ को कंसील करने के लिए मैं आई प्राइमर यूज़ कर रही हूँ द बाम का, और इसे मैंने मार्केट से परचेज़ किया है, अभी फ़र्स्ट टाइम ही परचेज़ किया है। लेकिन इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, बिकॉज़ इससे पहले मैं यूज़ कर रही थी स्टेज लाइन का आई प्राइमर, लेकिन जब मैंने अब की बार उसे परचेज़ किया तो शायद सर्दी की वजह से उसके क्लॉट्स बने हुए थे, सो मुझे उसको यूज़ करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी। इस वजह से मैंने सोचा थोड़ा चेंज करके देखती हूँ, तो मैंने इस बार द बाम का आई प्राइमर परचेज़ किया और इसके रिज़ल्ट भी बहुत 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 ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। तो इस तरह से अपने हैंड पर डालने के बाद इसे आपने किसी भी बेस ब्रश की मदद से अपने आइज़ को कंसील करना है, और ब्रश जो है मैं वो यूज़ कर रही हूँ ज़ोएवा का। और इसके साथ हमने पहले अच्छे से अपनी आईब्रो को शेप देनी है ताकि हमारी आईब्रो बहुत मज़े की दिखें हमारे आइज़ मेकअप के बाद। और उसके बाद हमने इस ब्रश को अपने पूरे आइज़ के ऊपर अपर पार्ट पर अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, ठीक है। देन उसके बाद हमने इसी ब्रश की मदद से अपनी दूसरे आइज़ को भी कंसील करना है, और फिर हम इसकी ब्लेंडिंग करेंगे मिनी ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से। मिनी ब्यूटी ब्लेंडर हम इस वजह से यूज़ कर रहे हैं बिकॉज़ अगर हम बड़ा वाला ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करेंगे तो उससे हमारी आईब्रो की शेप ख़राब हो सकती है, ठीक है। क्योंकि हमने आईब्रो की शेप बना लिया तो हमने बहुत एहतियात से हैंडल करना है अब इस आई मेकअप को। तो मिनी ब्यूटी ब्लेंडर मैं यूज़ कर रही हूँ ब्यूटीफाई बाय आमना का। अभी आपको दिखाती हूँ मैं मिनी ब्यूटी ब्लेंडर। सो मिनी ब्यूटी ब्लेंडर जो है वो दिखता है कुछ इस तरह का, छोटा सा क्यूटू सा। तो इसके साथ हम अपने पूरे आइज़ को जो है वो ब्लेंड करेंगे। आइज़ के ऊपर जो हमने आई प्राइमर लगाया है उसे ब्लेंड करेंगे अच्छे से, ताकि हमारी जो आइज़ है वो स्मूथ फेस बन जाए इस पर, और फिर हम अच्छे से कोई भी पिगमेंटेड जो कलर है वो अपनी आइज़ पर अप्लाई कर सकें। और जैसा कि आपको पता है कि हमने आज स्मोकी आई मेकअप करना है, तो इसके लिए हमें ब्लैक कलर चाहिए, और ब्लैक एक पिगमेंटेड कलर है, अच्छा खासा पिगमेंटेड कलर है। तो उसके लिए जो है वो बहुत मज़ा आएगा हमें काम करने में अगर हमारे आइज़ के ऊपर बेस जो है वो बहुत स्मूथ होगी। और फिर इसी आई प्राइमर को हम अपने आइज़ के नीचे भी अप्लाई करेंगे ताकि हमारे जो डार्क सर्कल्स हैं वो बिल्कुल भी नज़र ना आएँ, और हमारे बाकी बेस के साथ जो है वो इक्वल हो जाए हमारी स्किन टोन। तो इस तरह से इसे अपने आइज़ के नीचे भी अप्लाई करने के बाद हमने इसी ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसे भी अच्छे से ब्लेंड कर देना है। इसी तरह से अगर आपके फेस पर कहीं पर स्पॉट्स हैं, लाइक डार्क सर्कल्स की तरह कहीं स्पॉट हैं, पिगमेंटेशन है, तो आप उसे भी हाइड कर सकते हैं इसी तरह इस प्राइमर को यूज़ करते हुए या कंसीलर को यूज़ करते हुए। आप किसी भी कंपनी का अच्छा कंसीलर यूज़ कर लें, प्रो का कंसीलर यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा है वो। उसके साथ आप अपने उन डार्क सर्कल्स को, उन स्पॉट्स को हाइड कर सकते हैं। और उसके बाद अपने बेस को फिक्स करने के लिए अपने फेस पर हम यूज़ करेंगे कोई भी कम्पैक्ट पाउडर या लूज़ पाउडर। तो अभी मैं अपने फेस पर मुसर्रत मिसबा का प्रेस पाउडर यूज़ कर रही हूँ, और ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट पाउडर है मेरा, और इसका जो नंबर है वो है एवरी। और ये मेरा फेवरेट इस वजह से है बिकॉज़ ये प्रेस पाउडर फेस पर लगने के बाद बिल्कुल भी जो है एक उभरा हुआ आर्टिफिशियल लुक नहीं देता, जैसा कि लूज़ पाउडर से अक्सर ऐसा होता है कि थोड़ा सा ज़्यादा लग जाए तो ऐसा लगने लगता है जैसे फेस पर आटा लगा लिया है। तो इसके साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, ये बहुत मज़े का लुक देता है फेस पर अप्लाई होने के बाद। तो इसके अलावा आप इसके साथ अपनी आइज़ को भी फिनिशिंग दे सकते हैं। आइज़ पर आपने जो बेस बनाई है उसको फिक्स करने के लिए आप प्रेस पाउडर लगाएं अपने आइज़ के ऊपर, और अगर आपके पास प्रेस पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप टेल्कम पाउडर, जो सिंपल पाउडर होता है टेल्कम पाउडर, आप उसे अपनी आइज़ के ऊपर लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप जो भी आई मेकअप करेंगे वो ईज़िली ब्लेंड होगा, आपको मज़ा आएगा अपने आइज़ पे काम करने में। और जो कलर्स आप अपने आइज़ पे यूज़ कर रहे हैं वो बहुत पिगमेंटेड नज़र आएँगे लगने के बाद। और इसके बाद अपनी आइज़ को कंटूर करने के लिए मैं क्रिस्टीन का कंटूर किट यूज़ कर रही हूँ 3 नंबर। ये मेरा फेवरेट किट है। इसके अंदर 2 कलर्स हैं, एक बहुत लाइट है और एक बहुत डार्क है। तो ये जो बहुत लाइट वाला कलर है इसके साथ हम अपनी आइज़ को कंटूर कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसके साथ अपनी नोज़ कंटूरिंग कर सकते हैं, अपनी जॉ लाइन को कंटूर कर सकते हैं इस कलर को यूज़ करते हुए, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा शार्प लगेगा ना बहुत ज़्यादा लाइट। तो इसके साथ हम अपनी आइज़ को कंटूर करेंगे, आइज़ को डेफिनेशन देंगे ताकि हमें पता चल सके कि हमने आई के किस एरिया में रहते हुए आई शेडोज़ लगानी है। किसी लाइट कलर से अपने आइज़ को कंटूर करने के बाद हमें अपने आइज़ पर ऑब्वियसली ब्लैक कलर यूज़ करना है, ब्लैक डस्ट कलर यूज़ करना है, और मैं क्रेयॉन का आई शेडो कम्पैक्ट मैट ब्लैक कलर यूज़ कर रही हूँ अपने आइज़ पर। और ये सिंगल कलर है, लेकिन अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी आई शेडो किट से या आई शेडो पैलेट से ब्लैक कलर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ आपको यूज़ करना है एक बुलेट ब्रश, जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ ब्यूटीफाई बाय आमना का। और इसके साथ हमें अपनी आइज़ को जो है एक प्रॉपर शेप देनी है, जिसके अंडर रहते हुए हमने अपने आइज़ को फिल करना है ब्लैक कलर के साथ, बिकॉज़ आपको पता है कि हम स्मोकी मेकअप कर रहे हैं। तो इस तरह से लाइट कलर से अगर आप अपने आइज़ को हाईलाइट कर लेंगे पहले ही, तो ईज़ी हो जाएगा आपको इस
कलर को ड्रॉ करना, क्योंकि हमें एक डेफिनेशन मिल जाएगी कि हमें किस एरिया में रहते हुए इस कलर को ड्रॉ करना है। तो इस तरह से हमें अच्छे से इस ब्रश की मदद से इसे अपनी पूरी आइज़ पर अप्लाई कर लेना है, उस एरिया में रहते हुए जिस एरिया पर जो एरिया हमें मतलब दिया गया है इस कंटूर कलर को अप्लाई करने के बाद। देन उसके बाद हमें वही लाइट कलर दोबारा से लेना है और इस ब्लैक कलर की जो शार्पनेस है उसे हमें ख़त्म करना है उस लाइट कलर के साथ। और वह लाइट कलर मैं यूज़ कर रही हूँ क्रिस्टीन के 3 नंबर पैलेट से। ये लाइट वाला कलर जिसके साथ मैंने अपने आइज़ को कंटूर किया था, उसी कलर को मैं दोबारा यूज़ करूँगी इस डार्क कलर की शार्पनेस को ख़त्म करने के लिए, ताकि जो हमारी आइज़ हैं वो बहुत ज़्यादा लाइक शार्प ना दिखें। अच्छा, तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि स्मोकी मेकअप करने के लिए तो एक ब्लैक कलर को पानी के साथ मिक्स करके आईलिड पर लगाया जाता था, फिर उस ब्लैक कलर की शार्पनेस को ख़त्म करने के लिए डस्टी ब्लैक कलर को यूज़ किया जाता था, और फिर उस डस्टी ब्लैक कलर की शार्पनेस को ख़त्म करने के लिए ब्राउन कलर को यूज़ किया जाता था। देन उसके बाद लास्ट पे हाइलाइटर लगाया जाता था। लेकिन ये तो सब उल्टा हो रहा है। तो व्यूअर्स, ये सब कुछ मैं इसलिए कर रही हूँ बिकॉज़ अक्सर लोग ब्लैक कलर को या डार्क कलर्स को हैंडल नहीं कर पाते। अगर आप डायरेक्ट कोई डार्क कलर अपनी आइज़ के ऊपर लगा देते हैं तो अक्सर क्या होता है कि आइज़ जो हैं वो पूरी की पूरी ख़राब हो जाती हैं, काली आइज़ हो जाती हैं बिल्कुल ही। तो फिर उसको हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से जिस तरीके से अभी मैंने आइज़ मेकअप किया है, अगर आप इसी तरीके से करेंगे तो आपको प्रॉपर डेफिनेशन मिलती रहेगी कि आपने किस कलर को कब लगाना है और कहाँ लगाना है। तो ये एक ईज़ी वे है आप लोगों के लिए। अगर आप कोई डार्क कलर अपनी आइज़ पर लगा रहे हैं, लाइक अगर आप ब्लैक की जगह कोई ग्रीन कलर यूज़ कर रहे हैं या ब्लू कलर यूज़ कर रहे हैं या मजेंडा कलर यूज़ कर रहे हैं या कोई भी डार्क कलर आप अपनी आइज़ पर यूज़ कर रहे हैं, तो उस कलर को अगर आप इसी तरीके से यूज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा अपने आई मेकअप को डन करना। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि आप डायरेक्ट डार्क कलर को ना लगाएं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता डार्क कलर की तरफ आएँ। तो उसके बाद ये जो आपको कलर नज़र आ रहा है, ठीक है, इसको मैं कट ब्रश की मदद से इसी ब्लैक कलर को कट ब्रश की मदद से अपनी आइज़ के नीचे भी अप्लाई करूँगी, बिकॉज जैसा कि आपको पता है कि स्मोकी मेकअप को मॉडल मेकअप कहा जाता है। तो फिर अगर हम मॉडल मेकअप कर ही रहे हैं तो हम प्रॉपर लुक देंगे अपनी आइज़ को, ठीक है। तो आइज़ के नीचे मैं यूज़ कर रही हूँ यही ब्लैक वेलवेट कलर, सॉरी वेलवेट कलर नहीं है, डस्टी कलर है ब्लैक। तो मैं यही डस्टी कलर को कट ब्रश की मदद से अपनी आइज़ के नीचे अप्लाई करूँगी, ठीक है। एक दूसरे आइज़ के नीचे भी हमें इसी तरह से अप्लाई करना है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करना, बिल्कुल बारीक सी एक लाइन लगानी है अपनी अपनी आइज़ के नीचे, और फिर इस लाइन को हमने ब्लेंड करना है डार्क ब्राउन कलर से, ठीक है, ताकि हमारी जो ये आइज़ के नीचे लाइन लगाई है ये शार्प नज़र ना आए। डार्क ब्राउन कलर के लिए मैं किट यूज़ कर रही हूँ क्रिस्टीन की 3 नंबर, ठीक है। ये वही किट है जहाँ से हमने लाइट ब्राउन कलर भी लिया था। तो इसके लिए जो है मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ वही वाला जिसके साथ मैंने अपने आईब्रोज़ को ड्रॉ किया है, ठीक है। देन उसके बाद मैं हाइलाइटर यूज़ करने वाली हूँ गैब्रिनी का ए नंबर, जो कि दिखता है कुछ इस तरह का। इसमें हमारे पास 3 शेड्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तीनों शेड्स आपके सामने हैं, जिनमें से एक शेड जो है वो टूट चुका है, एक शेड जो है वो ख़त्म होने वाला है बिकॉज़ मैंने इसे बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया है, और एक वैसे का वैसा है बिकॉज़ मैंने इसे भी ज़्यादा यूज़ नहीं किया। तो इसके साथ जो है मैं यूज़ कर रही हूँ हाईलाइट कर रही हूँ अपने ब्रो बोन एरिया को, बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से हमने अपनी दोनों आइज़ के ब्रो बोन एरिया को हाईलाइट करना है। इसके जो कलर्स हैं ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड हैं, सो दैट्स वाई मैं इसे यूज़ करती हूँ, चाहे मैं नेचुरल मेकअप करूँ या हैवी। देन उसके बाद ये जो आपको हाइलाइटर के दरमियान एक लाइन नज़र आ रही है, आई कंटोर और हाइलाइटर के दरमियान जो एक शार्प लाइन नज़र आ रही है, देन हमें इसे कंटोर करना है ब्लेंडर की मदद से, ठीक है। उसी ब्रश की मदद से जिसके साथ हमने अपनी आइज़ को कंटोर किया था, हमें इस लाइन को ब्लेंड करना है ताकि हमारी जो आइज़ हैं वो सॉफ्ट लुक दें, शार्प ना दिखें, ठीक है। तो इस तरह से इसे ब्लेंड करने के बाद हमें इसी हाइलाइटर को जिसके साथ हमने ब्रो बोन एरिया को हाईलाइट किया है, हमें यूज़ करना है उसी ब्रश की मदद से अपने टीयर डक को हाईलाइट करने के लिए, लाइक दिस। और यू कैन सी दिस कि कितना पिगमेंटेड कलर है, और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है टीयर डक पे हाइलाइटर अप्लाई करना। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होगा, और स्मोकी मेकअप में तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है टीयर डक पे अगर हाइलाइटर अच्छा सा लगा हो और नज़र आ रहा हो इस तरह से शाइन करता हुआ। देन उसके बाद हमें अपने इस आइज़ के ऊपर जो है थोड़ा सा शिमर देना है, मुझे देना है अपनी आइज़ पर, मुझे पसंद है अपनी आइज़ पर शिमर। लेकिन उससे पहले मैं अपनी आइज़ के अंदर अप्लाई करूँगी वाइट पेंसिल, ठीक है। वाइट पेंसिल मैं यूज़ कर रही हूँ मिस्टर एंड मिसिस की। इसके अलावा गैब्रिनी की वाइट पेंसिल बहुत ज़बरदस्त है, और उसके अलावा मुझे नाम भूल गया सॉरी, मेरे जहन में आएगा तो आपको बताऊँगी।
सो अभी मैं मिस्टर एंड मिसेस की वाइट पेंसिल यूज़ कर रही हूँ अपनी आइज़ में। यू कैन सी दिस के इसका कलर भी बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, लाइक इसे बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं पड़ता अपनी आइज़ में लगाने के लिए। जस्ट टच करते ही ये अपने आप पिगमेंट जो है ये आइज़ में छोड़ रहा है। तो इसे अच्छे से अपनी पूरी आइज़ में अप्लाई करने के बाद मैं यूज़ करूँगी ब्लैक शिमर, ठीक है। और वो शिमर जो है वो प्रिपेयर है बिल्कुल, हमें इसे किसी सीलर वगैरह में मिक्स नहीं करना, ये ऑलरेडी बना हुआ है। जस्ट हमें इसे ब्रश की मदद से, ब्रश भी इसमें ही अवेलेबल है, और हमें इसे डायरेक्ट बस अपनी आइज़ के ऊपर अप्लाई कर देना है लाइक दिस। अगर आप इसे ऐसे ही अप्लाई करके छोड़ देती हैं तो आपकी मर्ज़ी है, ऐसे भी अच्छा लगता है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा शिमर नहीं चाह रही, सो मैं इसे अपनी फिंगर टिप की मदद से ब्लेंड कर दूँगी, ठीक है, ताकि ये हल्का हल्का शिमर लुक दे मुझे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शिमर नहीं चाहिए। जी, तो अभी हमारा आई मेकअप जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। जस्ट हमारा रह गया है आईलाइनर, मस्कारा और आईलैशेज़। तो आईलैशेज़ लगाने के लिए सबसे पहले हमें अपने आइज़ पर लगाना होगा आईलाइनर, और आईलाइनर मैं यूज़ कर रही हूँ क्रिस्टीन का आईलाइनर है, और साथ एट्यूड का ब्रश है। इसके साथ हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमें पता चल सके कि हमने आईलैशेज़ को लगाना कहाँ है। बिकॉज़ मेकअप करते हुए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो हमारे बिगिनर्स को आती है वो यही होती है कि लैशेज़ नहीं पता कहाँ लगानी है, जिसकी वजह से पूरा आई मेकअप लुक ख़राब हो जाता है अगर लैशेज़ सही ना लगें तो। और आईलाइनर को आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो है वो शेप दे सकते हैं कि आपने स्ट्रेट स्ट्रोक में लेकर जाना है, उसको लिफ्ट करना है, सेमी लिफ्ट करना है या हाई लिफ्ट करना है, ठीक है। देन उसके बाद आईलैशेज़ में यूज़ कर रही हूँ मरमेड यूके का आर्टिकल है ये, और 3500 रुपीज़ इसकी प्राइस है। और इसके साथ मैं गम यूज़ कर रही हूँ स्वीट टच की। और मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि स्वीट टच की ये गम जो है मेरी मोस्ट फेवरेट आईलैशेज़ गम है, बिकॉज इसकी जो स्टिकिंग एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। लाइक जितना मर्जी लंबा फंक्शन हो, हमारी आईलैशेज़ नहीं उतरती जब तक हम खुद उसे खींच कर ना उतारें। और उससे पहले मैं अपने आइज़ पर जो है वो आईलैशेज़ पर जो है मस्कारा अप्लाई करूँगी, और मस्कारा में यूज़ कर रही हूँ ओरिफ्लेम का दी1 मस्कारा, ठीक है। ये मैं पर्पल फ्लेवर में यूज़ कर रही हूँ, इसमें एक और फ्लेवर है ब्लैक, लेकिन मुझे ये वाला फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है इसका यूज़ करने में। तो मैं इसके साथ अपनी आईलैशेज़ को अच्छे से पहले मस्कारा लगा लूँगी, ठीक है, ताकि बाद में जब मैं आईलैशेज़ को अप्लाई करूँ तो मुझे दोबारा से मस्कारा लगाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि आईलैशेज़ लगाने के बाद मस्कारा लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर आप पहले मस्कारा लगा लें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। लाइक जस्ट आप आईलैशेज़ लगाएं और बस काम ख़त्म। तो इस तरह से अपने इस आईलैशेज़ ग्लू को जो है अपने इस आईलैशेज़ पर अप्लाई करना है। किस तरह से अप्लाई करना है? इस तरह से अप्लाई करना है कि जो इसका सेंटर पार्ट है यहाँ आपने इस ग्लू को लगाना है। ना सेंटर पार्ट से ऊपर जानी चाहिए गम, ना सेंटर पार्ट से नीचे आने चाहिए गम, बल्कि आपने एग्जैक्ट सेंटर में गम लगानी है। इससे क्या होगा कि आपकी आँख जो है वो एग्जैक्ट उस एरिया पर जाकर चिपकेगी आपकी आँख पर जहाँ पे उसको रहना चाहिए। ना आपकी आँख जो है वो बंद दिखेगी, ना बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ी हुई दिखेगी, बल्कि एग्जैक्ट अच्छा लुक देगी जैसा कि दिखना चाहिए, बिल्कुल वैसा ही। तो इस तरह से आपने इसे लगाना है और 10 सेकंड तक आपने वेट करना है, ठीक है। वेट करने से क्या होगा कि आपकी जो ग्लू है वो थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी, और ड्राई होने से क्या होगा कि लैशेज़ आपकी आइज़ पर लगते ही चिपक जाएगी। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा आइज़ बंद करके कि अभी लैशेज़ गम सूखे और आप अपनी आइज़ को ओपन करें। इस तरह से आपने अपनी फिंगर टिप्स की मदद से इसे चिपकाना है स्टार्ट से और एंड से, ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए और फिर बाद में बार बार उतरे ना, ठीक है। और इस तरह से अप्लाई होने के बाद हमारा आइज़ मेकअप कंप्लीट है। यू कैन सी दिस, कितना मज़े का जो है ये लुक दे रही हैं, मॉडल लुक, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि इस आई मेकअप को देखने के बाद आप खुद से ये आई मेकअप लुक डन कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।